जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज से आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है और उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस से देखने को मिल रहे हैं, तो यह क्लास भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। और आज जो है हमारी क्लास 2-3 दिन बाद अपलोड हो रही है कुछ कारणवश, तो ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में? मिजोरम में। मिजोरम में, ठीक है। बम्बू नृत्य को क्या कहते हैं? ठीक है, बम्बू नृत्य मिजोरम में, ठीक है। ठीक है, इसे चरकोला नृत्य भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का लोक रंगभूमि क्या है? तो कर्नाटक का लोक रंगभूमि, लोक नृत्य की बात करें तो वो कौन सा? कर्नाटक में यक्षगान प्रसिद्ध है। कौन सा? यक्षगान हमारा प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो जो ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? तो केपलर भाई साहब ने दिए। किसने दिया? केपलर ने। न्यूटन ने तो सभी जानते हैं, न्यूटन के नियम है, ठीक है। न्यूटन के नियम आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का परमाणु समय किस स्थान पर निश्चय किया गया? तो भारत का जो परमाणु समय किस बिंदु से लिए हमने? इलाहाबाद से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो शरीर, क्या है हमारा क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है हमें, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का जो विकास किया था वो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर भाई साहब ने, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये भी आपको याद रखना। हर क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं और क्लास को क्या है, अंत तक ही देखना है, जिससे आपका अगर इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? संवैधानिक सलाहकार की। तो वो कौन थे हमारे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर है, ये काय के थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ये दोनों नाम अलग अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अगर कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करें तो वह किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हमारे चार्ल्स बेबेज ने, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है बिग बैंग सिद्धांत, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक मात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तरल पानी किस पर पाया जाता है? सभी जानते हैं पृथ्वी पर पाया जाता है, तो ऑप्शन है पृथ्वी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुक्र को ग्रह को क्या होते हैं? भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान का समर्पित महाद्वीप बोलते हैं, तो वो कौन सा होने वाला हमारा? अंटार्कटिका। कौन सा होने वाला? अंटार्कटिका। तो ये भी आपको याद रखना, क्या? अंटार्कटिका विश्व को वैज्ञानिक को समर्पित महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो मौलिक अधिकार कर्तव्य हो को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? तो ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या, भारत के संविधान के किस
संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर, क्या है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किया। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया हमने, तो जीएसटी की अगर बात करते हैं तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा हमने जीएसटी को लागू किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक मात्र ऐसा संविधान संशोधन है 100वां, जिसे संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अगर विटामिन की खोज की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने की थी, कौसिमिर फंक ने। किसने, कौसिमिर फंक ने। फंक याद रख लीजिए आप, किसने, फंक ने। अगला देखते हैं विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो विटामिन की बात करते हैं, विटामिन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से, एक पानी में घुलनशील और वसा में, मतलब ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अब पानी की बात करें, पानी में कौन सा घुलनशील हो जाता है, पानी की अगर बात करें तो BC, क्या, पानी में BC, बाकी जो है वो किसमें घुलनशील होगी, वसा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। कब हुई, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षित किया गया। तो पहली जो बौद्ध संगीत थी इसको किसके द्वारा हमने संरक्षित किया गया, तो किसके, अजातशत्रु, किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक जो किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। किस धर्म की, बौद्ध धर्म की। अगला देखते हैं, अगला क्या है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज जो था भारत आया था। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।